प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आवाज देखो तो क्लियर है, आवाज क्लियर है। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 97। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। बखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है।
चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआए जन्नत की ले लो रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआए जन्नत की ले लो रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। नमस्ते, सलाम सभी को। नमस्ते बोलना भूल रहे थे ना इसको। आइए एक और गीत को हम गाते हैं, गीत की किताब में से गीत नंबर है 40। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको, सारी आशीषों को जो दी उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको, तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, घर यीशु उनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में, घर यीशु उनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको,
उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। महिमा हो तेरी प्रभु जी जमीन और आसमां में। महिमा हो तेरी प्रभु जी जमीन और आसमां में। हर दिल तुझे पुकारे होशाना हालेलुया। हर दिल तुझे पुकारे होशाना हालेलुया। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय बिशप साहब के हाथ में देते हैं। माइक। एक मिनट। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की स्तुति महिमा करता हूँ। आज हमारे पास में एक मेहमान आया अभी समय, उसको पीलिया हो गया है, किडनी उसकी प्रॉब्लम आ गया पीलिया के बाद में, पर अच्छा चलता फिरता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि बिस्तर उस्तर नहीं पकड़ा, प्रभु ने यहाँ तक उसको अच्छा रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सब इस बेटे के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर आप उसको आशीष दे। क्या नाम है? रमेश इंगड़े करके हैं, और पहली बार हमारे पास में आए। प्रभु उसको आशीष और बरकत दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और कुछ मेरी वाइफ की दवाई थी तो मैंने वो दवाई दिया, उसे 2027 तक वो दवाई, बहुत महंगी दवाई थी, पर उसके काम आया। कल मेडिकल जाके वो सोनोग्राफी सब निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना दुआ करेंगे। उसका विश्वास है कि मेरा पति अच्छा। ये तो सारे हराम को लोग बोलते हैं, ऐसे लुच्चे लफंगे लोग बोलते हैं। कब? जब विपत्ति आती तब। उसके पहले मस्त मजा मारते, प्रभु को जानते नहीं, पहचानते नहीं। बाद में बड़े मुझे नहीं, मेरे को विश्वास है प्रभु ऐसा कर। मैं अरे क्या करेगा प्रभु ईश्वर है? ये सब ढोंगी धतूरे लोग हैं। मेरे को इसलिए लोग पसंद नहीं करते, मेरे को लोग पसंद इसीलिए नहीं करते। जब विपत्ति हमको विश्वास है, पहले कहाँ गया तुम्हारा विश्वास है? जब हार जाते तो बोलते हमको विश्वास है। प्रभु ऐसे विश्वास से प्रसन्न था, ना तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, ना तुम कोई प्रार्थना दुआ में करते, ना आते जाते, कुछ नहीं, बस आया तो एकदम मेरा विश्वास है। 2-4 बीमारी इसको है, पर दारू पी रहा इसलिए ठीक है, दर्द को भूल गया। पी लिया हो गया, उसको ध्यान नहीं दिया, लीवर फेल हो गया उसका, ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे 2 बच्चे, कितने साल के? 7 साल के, 5 साल के बच्चे, छोटे छोटे। आजकल के माँ बाप को समझ में नहीं आता, फिर भी प्रभु के पास आए, उसने विश्वास लेके आई। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उसके बच्चे के, उस भाई के बीच में रंग लेके आएगा। आमीन। यहाँ बैठे हैं मेरे साथ है।
विश्वास करता मैं, जो विश्वास को लेके आता परमेश्वर बाप उस पर दया करता, अनुग्रह करता। खुदा बाप इस बेटे पे अनुग्रह करे, उसके बच्चों पे अनुग्रह करे, उसकी पत्नी पर प्रभु अनुग्रह करे। कोई बात नहीं, प्रभु का आना भी बहुत निकट है। अब यहाँ से परमेश्वर का जो 5 एंजिल की किताब जिनके पास उतरी थी, उन्होंने प्रभु को नहीं जाना, इसलिए वो पूरे नाश हो जाएंगे, उनका नामो निशान पृथ्वी से मिट जाएगा, जिन्होंने एंजिल की 5 पुस्तक को नहीं पढ़ी है। रही बात हम जैसे हिंदू की, हम हिंदू लोग आस्था रखते हैं, किसी भी चीज़ पे आस्था रख के विश्वास करते हैं, और हम मानते कि परमेश्वर है, कोई तो भी है, परंतु वो कौन जिसका नाम लेना नहीं चाहता, वो नहीं, कट्टर होते और नहीं मानते। उन कट्टरों को परमेश्वर समाप्त कर देगा, जो कट्टर होते हैं। मैं हिंदू हूँ, पर मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया। ऐसे कई हिंदू लोग हैं संसार में। क्या होना, पानी नहीं, क्या होना, क्या हो रहा है, पानी दे बेटा, पानी है ना, वॉशरूम जाना तो सीधे सामने। में। तो जिसके पास एंजिल की पुस्तक उतरी, उन्होंने उसको नकार दिया। प्रभु ने बहुत साल मौका दिया, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनका अंत निकट है। जो कोई विश्वास नहीं करेगा, उनका अंत निकट है ना, ध्यान रखना। ऊपर में बिस्किट का पैकेट होगा तो लेके आ जाना, बच्चे लगते हैं, है ना। इसलिए विश्वास करो और प्रभु यीशु की ओर मन को फिराओ। बाइबल ये सिखाती है, प्रभु यीशु ने बहुत बार आपको हर जगह उदाहरण दे दे के आपके और मेरे जीवन को आशीषित किया। उदाहरण देता, मैं उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं इनकी जो लुच्चेगिरी करके बाइबल पढ़ के प्रार्थना करते उनको बताता। मैं किसी को कोसता नहीं, किसी बुराई नहीं करता, आंखों के सामने वो बुरा करते और प्रभु प्रभु करते, प्रभु उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। मालूम है तो भी उनकी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता। वचन का बहुत ज्ञान है। मैं जब भी प्रभु की सेवका में गया, बड़े बड़े सभा में, तो मैं कहा, भाई साहब जिसने मुझे बुलाया, तुम्हारे जीवन में प्रभु ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, मैंने परख लिया, आप स्टेज से नीचे उतर जाओ तो मैं स्टेज पे चढ़ के प्रभु की सेवकाई करूंगा। और लोग उतर जाते थे, फिर बोलते थे, बेटा आप दोबारा तो कभी नहीं बुलाएंगे। परंतु बड़े बड़े सामर्थ के काम देखते थे, जो काम नहीं हुआ वो भी देखते थे, फिर भी वो मुझे बुलाते थे। आज की दुनिया सिर्फ चिकनी चुपड़ी चापड़ी वाली बात करके वचन सुना चाहते हैं, और वही लोग भागते हैं। मालूम है तो भी मैं कोसता नहीं, किसी को बोलता नहीं, जो सच्चाई सच्चा बताता हूँ। ये बंदा आया, सीधा बता दिया कि तेरा हरनिया साथ में 2-3 चीज होता, समझ में आ गया मुझे। अब कल या परसों जाके वो सोनोग्राफी सब निकालेंगे, हम ट्रीटमेंट देखेंगे पहले सही में क्या है, फिर उसके बाद में प्रार्थना करूँ। अभी मैं एकदम प्रार्थना नहीं कर सकता। जरूर प्रार्थना करता हूँ। तो आए पवित्र शास्त्र में आज निकालेंगे, घर में दुश्मन, घर में दुश्मन। ऐसी दुनिया है। क्या लिख रहा, अनस्टेबल नेट बराबर नहीं चल रहा। सब लोग को यूट्यूब फेसबुक दिख रहा, चेक करो, पर चेक करो, दोनों करो अलग अलग।
यूट्यूब पे लगाती हूँ, फेसबुक पे नहीं, है ना। तो खुदा के लोग हो, यूट्यूब पे ऐसा क्यों आता है पता नहीं। हाँ, ध्यान को रखना, जो हमारे नजदीक है वही पीठ पे छोरा भुगता है, जो नजदीक है वो छुरा भुगता है। और जो दूर है वो तो दूर ही है, समझना कठिन है, वाईफाई समझना। नेट का ऑन करो, प्रेज लॉर्ड सर, प्रेज लॉर्ड कहीं नहीं। सबको, है ना। तो आज लोग समझते नहीं। हाँ, सामने खड़ो, चलिए दुआ करता हूँ। ये भाई है, इसके गाल में सूजन आ रहा है, अटक के आ रहा है, नेट तो ये नहीं हो रहा थोड़ा सा, आवाज आ रही बराबर, आवाज बराबर। मेरा चालू नहीं हो रहा वो, पता नहीं नेट प्रॉब्लम है। फेसबुक पे बराबर है, फेसबुक बराबर है। चलो, यूट्यूब अगर यू अटक के आ रहा तो फेसबुक में आ जाओ। ये भाई साहब है, इसके पेट के राइट साइड में उसके किडनी में दर्द है और यूरिन उसकी बहुत पीली पीली हो रही, कम हो रही। पानी कितना पीता, पानी बराबर पी रहा, भरपूर प्यास लग रही और पेशाब नहीं हो रही। पेशाब बहुत कम हो रही है। खुदा का अनुग्रह कि अभी उसका किडनी ठीक है, परंतु उसको पी लिया है और दारू पीता है थोड़ा, उसके कारण पी लिया होगा। लीवर में उसका सूजन है। मैं सिर्फ हाथ रख के प्रार्थना कर दिया प्रभु से कि प्रभु उसको आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे। कल परसों दवाखाने में भेजेंगे, सब चेक करके आएंगे। पापा वाईफाई देखो तो आपने ऑन किया क्या? मेरा नेट चालू है ना। नहीं, वाईफाई ऑन किया। हाँ। पापा का वाईफाई बंद था, नहीं तो मेरा चालू ना। तो मैं नेट अटक रहा था फिर। आपका वाला नेट बंद है जो मसीह लोग हो गया चालू है? हाँ, और आपका नेट बंद है ना? नहीं चालू है, वो चालू है मेरा। नहीं, एक ही बंद है। अभी देखो, दिख रहा अभी, है ना? जो लोग मसीह को सताएंगे, परेशान करेंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। जो लोग लाइव में आके उधम करेंगे वो टिक नहीं पाएंगे। या तो प्रभु बदल जाए या हट जाए। आजमा के देखो, क्योंकि जो हमारा जो लाइव है, लोगों के लिए आशीष के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप सब इस भाई के लिए आंखें बंद करें, सबके सब इस समय, और विश्वास हमारा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। खुदा बाप, इस बेटे को छू और स्पर्श कर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसकी किडनी जिसका हाइड्रोसिल है प्रभु, वहां का सारा दर्द पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसको चंगाई दे। यीशु के नाम में वो अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए और अपने खुद के लिए आज क्या दारू को ना पिए, और उसको दया कर, उसको खान पान सब अच्छा लगे, उसको भूख लगने पाए, उसके शरीर के अंदर से पीलिया यीशु नासी का नाम निकल जाए। ऐसा मैं तुझसे विनती प्रार्थना करता प्रभु, तू दया कर, अनुकर, और मेरी प्रार्थना को सुनकर इस बेटे को चंगाई दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आशीषित कर। प्रभु तेरे वचन में लिखा, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, बीमारी पे हाथ रखे वो चंगे हो जाएंगे। मैं यीशु के नाम से उसके किडनी को
उसके हाइड्रोसिल जो बढ़ गया प्रभु जी उसको हरनिया यीशु के नाम से उस शरीर से निकल जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इस बेटे को चंगाई तू दे। धन्यवाद करता जब कल हम मेडिकल में जाके उसका रिपोर्ट चेक करते सब नॉर्मल आने पाए, प्रभु उसका यूरिन बढ़ने पाए, भूख लगने दे, शक्ति भर सामर्थ्य, और जो दवाई मैंने दिया प्रभु उस दवाई को भी तू आशीषित कर ताकि दवाई उसके लिए आशीष का कारण ठहरे, उसका कोई साइड इफेक्ट ना होने पाए। मेरी प्रार्थना सुन, आशीष बरकत दिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठ, प्रभु तो आशीष, बैठ जा। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु उसको चंगाई देगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके विश्वास द्वारा उसकी पत्नी का विश्वास है, इसलिए उसने यहाँ लेके आई। पहली बार मेरे पास में आए, पहली बार मेरे पास में आए और प्रभु उसको पहली बार ही चंगाई दे, आमीन। आज देखेंगे हम लोग, घर में दुश्मन, बाहर नहीं है, घर में ही दुश्मन है, बाहर नहीं है। व्यवस्था और इनकी किताब उसका 29वां अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे। इसलिए ऐसा न हो इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष प्रभु चंगाई किया, आमीन आमीन। प्रभु ने भाई को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास के द्वारा वो चंगा हो गया, आमीन आमीन। 29 का 18। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, जाना होगा जा सकते हैं, तुम लोगों में ऐसा पुरुष या स्त्री या स्त्री या कुल या स्त्री या कुल या कुल या गोत्र के लोग हो, या गोत्र के लोग हो, जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे, जातियों की देवताओं की उपासना करे। फिर भोगना पड़ेगा तुमको। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोगों को जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों की देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। आज तुम प्रभु में है, विश्वास आपका है, और उसके बाद अगर तुम्हारा मन बदलेगा, मेरे को एक बात बोलना, दूसरे को किसी और को एक बात बोलना। हाँ, सुन लिया मैंने भैया, और अंग्रेजी एक बार हमने डाले तो 10-17 बार चलते रहता हो, है ना। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है, हमको डर ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जगत का है, लोगों को विश्वास है कि मेरी प्रार्थना से इस बेटे को चंगाई मिल गई है, आमीन। आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का है ना। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा के लोगों, विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और विश्वास से आप आगे बढ़ने से भी परमेश्वर हमारी सुनकर, जहाँ 2 और 3 एक मन एक विश्वास होकर प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनकर उसे पूरा करता है, आमीन। प्रभु करेंगे, जरूर करेंगे, चंगाई देगा। और यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, और ऐसा मनुष्य इस शाप के नहीं, इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए। मुझे आज एक फोन आया हिंगना से, काफी लोग आते थे, वो बेटा भी किसी लोगों के साथ में, प्रभु का सेवक है, हमारा लाइव देखता नहीं,
हिंगना से कितने लोग देख रहे हैं? वहाँ का पास्टर भी देखता नहीं। जब उस पर विपत्ति आए तो पास्टर नियोगी आता है पास्टर को। हिंगना में मेरे पास कम से कम 70-80 लोग हैं। हिंगना हिंगर घाट से। पर वो लोग देखते नहीं, आते नहीं। उनका चर्च अपना, उनका पास्टर अपना, अपनी अपनी पढ़ाई करते, अपनी अपनी बात करते। पास्टर उन्होंने अपना दुकान अलग रखे, मेरा दुकान अलग है ना। तो जब उसको तकलीफ आई तो पास्टर नियोगी आता था, दुख में मैं आता था, बाकी चीज नहीं आता। भारत पुरोहित जी, हमारा मीटिंग चल रही है, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शाम को हम लोग मिले थे अशोक बाबुल के साथ में, है ना। दुख तकलीफ में मैं आता था, अच्छे कामों में नहीं आता, याद भी नहीं करते उनको, पहचानते भी नहीं। परेशानी तो बराबर ढूंढ ढांड के आते हैं। क्यों? तकलीफ आई है। और तकलीफ नहीं है तो लेना देना नहीं हमको, पास्टर को भी नहीं है। अब मैं भी कठोर हो गया हूँ। आज हिंगना से पास्टर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं तो आज तक कभी फोन नहीं करके पूछा मेरे को, ना पूछना चाहता हूँ, ना लाइव में जुड़ता। अभी भी लाइव में जुड़ा नहीं है वो पास्टर। मैं बोलता आपका टाइम है, ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूँ, कैसा करूँ, मुझे बताओ। यही चाल है पास्टर की। और अपने लोगों को हमारे साथ जुड़ने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर उनके लोग जुड़ते तो नाम लिख के आता ना पे। अगर मेरे इसको लाइक करते तो, ये लाइक नहीं करते, फॉलो भी नहीं करते, सिर्फ दूर से चुपचाप देखते, चुपके चुपके। और जब मैं बोलता हूँ तो इनको मिर्ची लगती सभी को। जो मैं प्रभु का सेवक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रोज बोलता हूँ, लोगों की दुष्टता बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ, तो मैं प्रभु का सेवक नहीं हूँ। तो मेरे साथ संगति क्यों करते? मत आओ अभी मेरे साथ संगति करने के लिए, नहीं करना चाहिए ना। मैं रोज बोलता हूँ, कोसता हूँ ना, रोज उदाहरण देता हूँ। तो तुम मेरे साथ संगति क्यों करते? हट जाओ ना, मेरे को जरूरत थोड़ी आपकी, ना मेरी आपको जरूरत है, हट जाओ, खत्म कर दो, बिल्कुल कर दो। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, सबके समान प्रेम करता, सबको एक समान देखता, सबको एक समान आशीष देता, और एक समान सबको दंड भी देता। जो हे प्रभु करते हैं उनको देता। मैं रोज बताता हूँ, रोज बोलता हूँ, वचन के साथ उदाहरण देता हूँ। बाइबल कभी उदाहरण देती नहीं, यीशु मसीह कभी उदाहरण देता नहीं था, मैं देता हूँ। तो मैं प्रभु का सेवक नहीं हूँ, मैं अपने आप से बोल रहा ना, तो मेरे को मत सुनो। जिसको सुनना वो सुनेंगे, आशीष को पाएंगे। और जिसको ऐसा लगता है तो संगति छोड़ दो। क्यों कुत्ते के समान उल्टी करके चाटते? उल्टी करता कुत्ता और चाटता, चाटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। मोहन, आपको इसके पहले एक बार वार्निंग दिया था, अब दोबारा वार्निंग आपको दे रहा हूं कि किसी के हाँ में हाँ नहीं लगाने का, जब तक समझता नहीं। तुम बहुत लगाते हो। आज एक भाई ने फोन किया, प्रभु के लोग यूपी से मुझे फोन करते हैं, पंजाब से फोन करते हैं, मुझे वहां से करते हैं। तो मैं कहा अच्छी बात है ना, करते तो। वो नहीं करते, तुम उसका लाइक चालू करते, यूट्यूब फेसबुक तुम देखते हो, फला करते, इसलिए तुमको करते हैं। मैं तो कभी तुमको फोन नहीं करता ना, तुम क्यों देख रहे, मेरे को क्या देख रहे, तो हमारा लाइव देखो या हमारे साथ जुड़ो। मैं तो कभी नहीं बोलता हाँ 5 हज़ार लगते जुड़ने के लिए, बिना 5 हज़ार के मत जुड़ो हमारे साथ, है ना।
तो लोग कहाँ जुड़ेंगे? लोग खुद चुपचाप से छुपके देखते हैं। लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे द्वारा, पर अभी 100 लोग देखते हैं उसको बस, बाकी दूर चले गए। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, लालच के लिए जुड़े हैं, बस आना है, टाइम पास करना है, हमारे घर आके रुक के रहकर। नहीं, थोड़ा सा जांचो अपने आप को, समझो। भजन संहिता 139 का 20, 21, 22, 23, 24 पढ़ लेंगे थोड़ा सा, वचन आया इसलिए। ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने आप को आशीर्वाद के योग्य माने। शाप के वचन को सुनकर अपने आप को, यानी कहना, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने आप को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन में हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। मेरे मुंह से जो निकला हुआ शब्द है आपके लिए आशीष है, आशीष है, आशीष। कोसता नहीं मैं, एक प्रभु के सेवक ने डाला, उसको मैंने पढ़ा नहीं, बराबर पढ़ा नहीं, है ना। आज तुरंत प्रभु का वचन मिल रहा है। और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने। मैं आपको शाप नहीं दे रहा, आपको शिक्षा दे रहा हूँ, औरों की बातें बता रहा हूँ, यानी कि तुमको आशीर्वाद मिले, है ना। इसको पढ़ेंगे ना? नहीं, अभी कौन सा पढ़ने बोला? हाँ हाँ, भजन संहिता, हाँ पढ़ो। भजन संहिता 139 का 20, 21, 22, 23। हाँ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। आज वर्षा नहीं है ना यूट्यूब में? हाँ हाँ, फेसबुक में? फेसबुक में भी नहीं, यूट्यूब में भी नहीं। हेलो, समय बदल गया है, चलो पढ़ेंगे, कोई देखे ना देखे, हमको कुछ नहीं करना। हाँ? नहीं 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 नहीं, आज को प्रभु को नहीं छोड़ी, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री को छोड़ दिया है। चलो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, उसमें आनंद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते। आज मनीष पास्टर नहीं दिख रहे, क्योंकि तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पे लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर नहीं रखूं और तेरे विरोधियों से रुकना चाहूं? हाँ, मैं परिपूर्ण बैर रखता हूं, मैं अपना उनको शत्रु समझता हूं। मैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मैं मुझसे कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरे अगुवाई कर। अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और प्रभु अंत के मार्ग में परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा। अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा, सुन नहीं पा रहे,
समझ नहीं पा रहे, है ना? बराबर, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, है ना? चतुराई कर रहे, है ना? यहां लिखा है, इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर से फिर जाए। आज फिर गया। तुम्हारा नेट बहुत स्लो है, मेरा नेट स्लो नहीं है, इसलिए काकू ये नहीं वाला दोनों चले रहना। अभी देखना, डिस्टर्ब हो रहा है, होने दो, जब अच्छा वचन चलता है तब डिस्टर्ब होता है। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हाँ जिनका मन आज हमारे परमेश्वर से फिर जाए। अभी आई है वर्षा पाटिल, हाँ, फिर जाए, तुम्हारा मन फिर जाए। क्या हो जाए? तुम्हारा मन फिर जाए। कैसे? पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग ही हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। तुम्हारा मन प्रभु से फिर जाए, न्यू लाइन मिनिस्ट्री से फिर जाए और तुम जाकर उन जाति के देवताओं की उपासना करें ताकि तुम्हारा नाश हो जाए। बाइबल बताती है। सुनीता मड़के बोली होंगी, है ना? वचन पढ़ना, वचन परमेश्वर बात करता, फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो प्रभु का सेवक नहीं है, जो बार बार वही उदाहरण देता, वो प्रभु का सेवक नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई मत देना बाद में मेरे को, बराबर? और ऐसा मनुष्य जो प्रभु में रहने के बावजूद, नहीं, सुनीता मोडकर है, सुनीता मड़के नहीं है, गलती हो गई। और ऐसा मनुष्य, फिर से पढ़ना, मैं इसको बार दोहराऊंगा। ऐसा मनुष्य शाप के वचन सुन के, मैं शाप ही तो देता हूँ, रोज कोसता हूं मैं, उसी बात वो प्रभु का सेवक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आंखों से देखूं तो बोलूंगा ना, परमेश्वर की आत्मा मुझे बताएगी तो बोलूंगा ना, नहीं? क्या नहीं? हाँ, लोग समझ नहीं रहे। आपको क्या मालूम कि नूह क्या क्या बोलता होगा करके, है ना? अभी तो आपको सुनने मिल रहा है। फिर से पढ़ो उसी मत को, 18 से तो मत पढ़ो, पढ़ो 17 पद पढ़ो, 16 पढ़ो, चलो। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, मार्ग में की जातियों के बीचों बीच में से होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसे कैसे घिनौने वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्ति देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन हमारे परमेश्वर से फिर जाए। जैसे आज मेरे स्वभाव से, मेरे प्रचार से, सच्चाई से तुम्हारा मन फिर जा रहा है ना?
क्या हो जाना, फिर जाना। और फिर के तुम दूसरे चर्च में पास्टर के पास जा रहे। हाउ मेनी गॉड इन वर्ल्ड? ओनली वन, ओनली वन। हम मानते कि इस संसार का एक ही परमेश्वर है, एक परमेश्वर। जैसा सारे लोग बोलते सबका मालिक एक है, साईं बाबा बोलता है सबका मालिक एक है, गजानन महाराज बोलता है सबका मालिक एक है, श्री कृष्ण भगवान बोलता है मेरे ऊपर एक अक्षय पुरुष है एक ही। श्री कृष्ण गीता में लिखा है, मेरे पास गीता भी है, मैं निकाल के आपको पढ़ा दूंगा। सब बोलते हैं सबका, और सब बोलते हैं अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, गॉड इज वन। पर उसके चेले बहुत है, हम जैसे चेले है ना, हम जैसे चेले। वही परमेश्वर है जो आज ये तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा। ये मनुष्य की संख्या कम करने के लिए होता है, इसको धर्म को गिरा देते। प्रकृति का नियम है, आंधी तूफान भूकंप एक्सीडेंट सब कुछ है, पर कम कम होते, ये इसमें ज्यादा होते, वर्ल्ड वार होगा। पर जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने प्रेम किया, जिसका प्रेम है वो परमेश्वर के संग है। हमें तो लिखा है, तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में किसी जातियों के बीच में होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुओं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसे कैसे मूर्तियां देखी है। इससे ऐसा न हो कि तुम लोग में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य में ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, है ना। सर सब किताबें श्रेष्ठ है, हमको उसमें समझ के मानना है और चलना है। सारे ग्रंथ मुझे और आपको अच्छी बातें सिखाती, पर हम सीखते नहीं। जिस दिन हम सीख जाएंगे उस दिन हमें सब कुछ है। संविधान, चलो संविधान तो संविधान है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। खैर मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरा नंबर लीजिए, फिर नंबर लेने के बाद हमसे आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ लिखा है, और ऐसा मनुष्य इस श्राप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग माने। जब भी हम पे श्राप या कुछ विपत्ति आती तो हमारे लिए श्राप नहीं है, वो आशीष करके हमको ग्रहण करना है ना। आशीष करके हम क्या करना, ग्रहण करना है। हाँ, क्या करना, हमको ग्रहण करना है आशीष समझ के। किसी ने गाली दिया, ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, उसको बोल दो गॉड ब्लेस यू, है ना। सब जन बोलते हैं वन गॉड, बहुत जल्दी आने वाला है। मेरा भारत देश भी उसमें समर्पण है। एक पैसा एक नेशन वन गॉड, वन करेंसी वन गॉड वन नेशन। ये विधि आएंगी, अभी आना जल्दी आएगा, 24 के बाद, 24 25 26 में शुरू हो जाएगा। एक ही सर, मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र, है ना। ये विधि आ रहा है, अभी वही तो चल रहा है, उसी में तो अपनी वोटिंग चल रही है अभी। मैं आपको फोन नंबर बाद में देता हूँ सर, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। तो ये होने वाला है, पूरी दुनिया एक होगी, वो एक परमेश्वर मानेंगे, एक ही करेंसी रहेंगी और एक व्यवस्था रहेगी। ये बात बहुत जल्दी होने जा रही है। ये सब बातें बाइबल में लिखी है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। खुदा के लोगों, इस पवित्र शास्त्र में व्यवस्था की किताब उसका 29वां अध्याय उसके 16 पद को पढ़ रहा हूँ, 17 पद को पढ़ रहा हूँ, 18 पद को पढ़ा, अब 19 पद को हम पढ़ रहे हैं। और ऐसा मनुष्य, हाँ,
धन्यवाद जी, मराठी मानुस जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, वैसे मैं तेलुगु हूँ और मैं नागपुर में रहता हूँ, मुझे मराठी भाषा भी आती है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मेरा नंबर आप लिखिए 9372304191। ठीक है जी। और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन से सुनकर आशीर्वाद के योग्य माने। बस, यदि मैंने किसी के लिए बुरा बोला तो आप बुरा मत सोचो, वो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा। कोई हमको शाप दे, आशीष में बदल डालो। कोई एक घर चलो बोला तो 2 घर चले जाने का। किसी ने शर्ट मांगा तो अंदर का उतार के देना, भूखा दिखा तो खाना खिलाना, ये सब कुछ है। तो ऐसा करने से परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हमें परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीषित करेगा, जरूर करेगा। मनुष्य का प्रेम ही तो परमेश्वर है। कर्म बिना परमेश्वर अधूरा है। कर्म चाहिए, जहां कर्म है वहीं परमेश्वर है। देर हरी पलंगावरी नहीं जमेगा। हे प्रभु करने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बिना कर्म भी अधूरा है हमारा, इस बात को भी ध्यान रखें। खुदा के लोगों, मैं बार बार बोलता कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, खुदा के लोग हैं। ऐसा मनुष्य शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग माने। मेरा चर्च बोलता, मेरा चर्च है, मेरी कलीसिया जो बोलती है, हमारा पास्टर खुद भी बोले हमारे लिए आशीर्वाद और आशीषित है। खुली डांट गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। खुली डांट गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। खुली डांट गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। जब मनुष्य, एक माता पिता अपने बच्चों को इसलिए डांटते हैं कि बच्चे बिगड़े नहीं। तो ये वचन भी, परमेश्वर वचन तो वो खुली हुई किताब के समान है, ताकि हम इस वचन को सुनकर समझकर परमेश्वर की ओर फिरे। और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। परख देखो, यह हुआ कैसा भला है, सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है। अभी जो भाई साहब को बताया, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उसके लीवर में प्रॉब्लम है, उसके हर्निया हो गया, उसको पीलिया हो गया, उसको आशा भरी दृष्टि से वही मेरे पास में आया। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा और ठीक हो जाएगा। कल मेडिकल जाकर उसको चेकअप कराऊंगा, फिर उसके बाद सोचूंगा। मैं दवाई भी देता हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तीनों देता हूँ। पैसा लेता नहीं, प्रभु सोचो। खुदा के लोगों, आशीर्वाद के योग माने, हमको आशीर्वाद मानना है। जब आपकी गलती बता रहा हूं मैं, या आप मेरी गलती बता रहे, तो मैंने मान लेना चाहिए, और मैं जिसने मुझे गलती बताया उसको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, धन्यवाद देना चाहिए भाई साहब, तुमने मेरी गलती बताया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरी गलती बताने के कारण मैं आशीषित हो गया हूँ, ताकि मैं गलती में नहीं चलूंगा, गलत रास्ते में नहीं चलूंगा। कोई गलती बताया तो गुस्सा हो जाते हैं, उसको बाइबल से नवाजते, वो प्रभु का सेवक नहीं है, कि बाइबल प्रभु ऐसा नहीं करता था, ये बार बार कर रहा तो प्रभु का सेवक नहीं। इसको जांचो परखो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। खुदा के लोगों, आशीर्वाद के योग माने और वह सोचे, चाहे मैं अपने मन में हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यदि मैं हट पे हूं, नहीं मैं देखूंगा नहीं। हट, गुस्सा परमेश्वर से नहीं है, हट परमेश्वर से नहीं। क्रोध, गुस्सा, झुकना परमेश्वर से, माफी मांगना परमेश्वर से, अपनी गलती को मानना वो परमेश्वर से, गलती रह के नहीं मानना वो प्रभु की ओर से नहीं, खुद गलती करना वो प्रभु की ओर से नहीं। और जब गलती करते तो परमेश्वर उस गलती को सुनाता है। गलती करने दे रहे हम लोग, अगर उंगली देंगे तो हाथ पकड़ेंगे वो, चुप रहेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर पाएगा। चुप रह रहे तुम नहीं क्या, और गलती हो क्या, मजदूरी करना वो शुरू करते हैं। कोई हाथ दिए बगैर तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता। जब तुमने हाथ दिए तो ये पकड़ेगा हाथ, नहीं तो नहीं। चुप रहना यानी हम उसमें समर्पण है, समर्पित है ना।
बिल्कुल। बहुत से लोग चुप रहते हैं, इसलिए विपत्ति आती है ना। चुप रहने रहती ना, चुप नहीं रहना। गलती में होने नहीं देना। पर वचन है, मैं वचन निकालता नहीं, ध्यान रखना। मैं किसी को टोच कर बोलना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई बोलता हूँ, और जो आत्मा मुझे बताती है उसी से बात करता हूँ। है ना। खुदा के लोगों, अपने आप को समझो, अपने आप पे विश्वास करो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। ये वचन मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है। और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालू तो भी मेरा कुशल होगा। जहर को भी अगर हमने पी लिया तो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये तो मुंह की वाणी है, बच्चे बता। यहोवा उसके पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। ये कौन लोग हैं जो आज इस्राएल के साथ में युद्ध हो रहा है? वो प्रभु की वाणी को नहीं समझ रहे, प्रभु की बातों को नहीं समझ रहे। उनका परमेश्वर नाम धरती से मिटा जाएगा। आज हम भी अगर प्रभु की बात को नहीं समझेंगे, उसकी पाप की प्रभुता में रहेंगे, पाप पे पाप करते जाएंगे अनजाने में, जानबूझकर, तो परमेश्वर मिटा डालेगा। प्रभु के पास देर अंधेर नहीं है, देर अंधेर नहीं है। हमको मालूम रहे कि भी हम लोग मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, गलत थी। और क्या लिखा, ये जो अभी हो रहा ना, युद्ध हो रहा इजराइल और इसका, फिलिस्तीन का, गाजा का, उसके बारे में पहले से लिखा है। वो एंजल की पुस्तक नहीं मालूम पड़ी उनको, नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ रहे, अब भी नहीं समझ रहे, अब भी नहीं समझ पा रहे। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन, ध्यान से थोड़ा पढ़ना, ऊपर 19 को पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे 19 को, थोड़ा समझो। पर ऐसा मनुष्य शाप के वचन सुनकर अपने आप को आशीर्वाद के योग्य माने, या सोचे कि चाहे अपने मन में हट पर चलूं, तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसके पाप को क्षमा नहीं करेगा, परंतु यहोवा का कोप, जलन का धुआं उसको छा लेगा। जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वे उस पर आ पड़ेंगे। किन पर? ये अभी हो रहा जो युद्ध में श्राप आप पे पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पे से मिटा डालेगा। ये होगा, 100% होगा। बाइबल कहती है, बाइबल की भविष्यवाणी पूरी है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कर रहा, बाइबल कहती है। आगे, और इस व्यवस्था की पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब श्रापों को, तो उस सब श्रापों के अनुसार यहोवा उसको सब इजराइल के गोत्र में से
हाँ, हानि के लिए अलग करेगा परमेश्वर इस्राएल में से। जो प्रभु की बात को नहीं समझ उसको हानि के लिए अलग करेगा, और आने वाली पीढ़ियों में हानि के लिए अलग करेगा। ये इस्राएल में से परमेश्वर सारे गोत्रों में से जिन्होंने प्रभु को नहीं मारा पहचाने उनको हानि के लिए अलग करेगा। हकीकत है। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी तो इतना अच्छा है कि हमको युद्ध भी हमारे घर में देखने मिल रहा है ना। हानि के लिए अलग करेगा और आने वाली पीढ़ियों में और आने वाले पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग आने वाले पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे जो हमारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां वो उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर ये अभी होंगे ना, उसके बाद में वहां की विपत्तियां रोग आएंगे। रोग बताया ना 2024 का इलेक्शन में 26-27 के बाद में वो रोग आएंगे, बीमारी बड़ा। ये जो अभी कोरोना गया ना उससे बढ़कर आएगा, नहीं आएगा तो बोल देना मुझे, मेरे लाइव को ध्यान रखना। कोरोना से बढ़कर आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। कोरोना भी एक भयानक रोग था, लोग घबरा गए थे। मैंने कोरोना में कम से 30 से 40 लोगों को बचाया। मेरे पास में सिलेंडर है, छोटा बड़ा सब लगा, ऑक्सीजन से लगा रखा है मेरे पास में, पैसा नहीं दिया। मेहनत करता हूँ मैं, मेरे कमाई का विश्वास। हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूँ मैं, खाना पकाने का काम करता हूँ, कैटरर्स का काम करता हूँ, बिल्डिंग ठेकेदारी करता हूँ, जो काम मिले वो काम करता हूँ। काम करके प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं छोटा सा बचत गट चलाता हूँ, बचत गट भी, और जो जो मुझे मिला वो सब मैं करके प्रभु की सेवा करता हूँ, है ना। खुदा के लोगों, अब भी आपके पास में समय है बदलने के, बदल जाओ। भगवान को कैसा हमको देखना है, एक काम में चले जाओ, अपने आंखें बंद करो और कहो, इस पृथ्वी और स्वर्ग के विराजमान कौन है तू, मुझे दर्शन दे। अगर वो होगा तो आपको जरूर दर्शन देगा, जरूर देगा भाई, हकीकत देगा, देगा, बिना दे नहीं रहेगा। पूछो ना, ये सृष्टिकर्ता तू कौन है, इस सृष्टि के मालक तू कौन है, वो जरूर देगा। वो आपसे प्रेम करता, आप सिर्फ प्रेम करना शुरू करें, अपने आप तुम्हारी सारी आशीष बरकत सब आपके पास आ जाएंगी। हकीकत है, किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे, वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। लोग स्तुति हो। रोग, उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर उसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है, और यहाँ तक कि जल गई है, जल गई कि इसमें कुछ ना बोया जाता है, ना कुछ जमा सकता है, ना घास उगेगी। ये सब होने वाला है सर, ये सब अंत में सत्यानाश होना, कुछ नहीं उगेगा। इस बात को ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा। ये भविष्यवाणी है। हमने कहा था 2023 के जुलाई के बाद से इस पृथ्वी पर बड़ी विपत्ति आएंगी, महामारी आएंगी, अकाल पड़ेंगे, बीमारी भी बीमारी आएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे, दवाई काम नहीं कर पाएंगी। ये सब बातें पूरा होने जा रहा है, 100% होने जा रहा है। आपको आज मजाक लग रहा, कल आपको सही लगेगा, है ना। ये सब कुछ होना है, इससे पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ और सुसमाज विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। भयानक दिन आने वाले हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, घबरा नहीं रहा हूं। और हमारा दुश्मन हमारे घर का व्यक्ति रहता है, हमारा दुश्मन हमारे घर का व्यक्ति है। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई ऐसा पुरुष या स्त्री हो अथवा परिवार का गोत्र हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर से फिर जाए। लोगों का मन फिर रहा है। परिवार का विनाश करने वाला अनेक शत्रु है, जो बाहर से नहीं आते बल्कि परिवार में ही रहते हैं। कुछ शत्रु ऐसे हैं, कुछ शत्रु ऐसे हैं। हमारी अतीत व्यवस्था हमको अपने आप को बहुत कार्य में समर्पित दिखाना चाहते हैं। जो शत्रु होता ना, वो बहुत आगे आगे करता काम में, मैं कर दूं, अलग करूं, ये कर दूं, फला कर दूं,
तो शत्रु है। बाइबल कहती है वचन के खिलाफ। किसी को बुरा लग रहा, लगने दो, कोई बात नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई बोलने को मैं चूकूंगा नहीं। हमारी अव्यवस्था, हम अपने आप को बहुत कार्य समृद्ध दिखाना चाहते हैं। झूठे समर्पण की बीमारी ने हमें अपने परिवार को देखभाल से गाफिल कर दिया है। समझ रहा? पिता नाम मात्र के पिताओं का अस्तित्व है। 34 बच्चे अमेरिका के जैसे महाद्वीप में ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें केवल माँ ही पालती है। पिताजी या तो छोड़कर चले जाते हैं या घर से अनुपस्थित हो रहते हैं। उनका होना न होना एक समान होता है। संचार, सुन रहे हैं? ये वाणी सही है और हमारे लिए समझ में आ रहा। संचार के माध्यमों का प्रकोप, बच्चों को माता पिता का होश नहीं रहता, वे टीवी में लगे रहते हैं। पुरुष स्त्रियों को केवल काम वासना या माध्यम समझते हैं और अपना समय अश्लील कार्यक्रम को देखने में लगाते हैं। माता पिता और बच्चे अपनी दुनिया में एक दूसरे से अलग रहते हैं और परिवार तबाह होता रहता है। जब तब माता पिता यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से अपना संबंध नहीं सुधारते, यह परिस्थिति बनी रहती है। दुश्मनों पर विजय पाना है तो इस दिशा में तुरंत कार्य करें। अगर दुश्मनों से विजय पाना है तो प्रभु के साथ जुड़े रहे। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वही इस संसार का पिता है, इस संसार का उद्धार करता है, और वही परमेश्वर है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया वे ज्योति को पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। खुदा बाप आपके जीवन में आशीष दे। जो मराठी मानुस कह रहे अपने आप को, मेरा नंबर को लिख लीजिए, मुझसे बातचीत कर सकते हैं आप। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए अपने मन फिराए, सुसमाचार विश्वास करें और परमेश्वर आपको चंगाई से आशीष करें, छुटकारा दे। आपके सारे मनोकामनाओं को जो आप पूछ रहे थे, परमेश्वर आज आपको आपसे बातचीत करे। आप घुटने में घुटने हो जाइए और कहे इस संसार का कौन परमेश्वर है, कौन भगवान है, कौन क्या है। अगर वो है तो जरूर आपसे बात करेगा, नहीं ये तो नहीं होगा। आपका मन आपसे बातचीत करेगा। हमने जो देखा था, इस्राएल की किताब भी पढ़े थे ना, बहुत सारे वचन आ रहे थे, हमने नहीं देखा। परमेश्वर की स्तुतियों कल हम देखेंगे सारी बातों में। परमेश्वर बाप आप सबों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति। जल्दी आपका विश्वास, इसमें पानी है, पानी से हम विश्वास कर रहे हैं। ये पानी तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आशा की पानी को प्रभु ने विश्वास किया हम पर। आज से 2023 वर्ष पहले जिसके हाथ और पैरों में कीले ठोके थे, सरों में कांटों का मुकुट पहनाया था, फसले में भाला गोपा गया था, उससे जो लहू के बूंदे उसके टपके, वो लहू के बूंदे आज से 2023 वर्ष पहले जो बहाया था, आज हमारे लिए वो भी ताजा है, इसमें उंडेल। ऐसा हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, और उसी विश्वास से हम पानी को पीते। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार, ये विश्वास करते हैं। उसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं, केवल एक आशा है, विश्वास है। विश्वास से जो कुछ प्रार्थना करके तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये बाइबल कहती है। और इस संसार का परमेश्वर उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा उद्धार नहीं है, ये बाइबल कहती है। इस बाइबल क्वेश्चन से मैं फिर एक बार यीशु मसीह का धन्यवाद करता कि प्रभु ने मुझको जो आशीष बरकत दी, वो आप सबों को भी बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। आपके सारे कामों को बरकत के, आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर आप पूरा करे। जो लोग चाह रहे कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, प्रभु उनकी शादी के लिए अच्छा योग वर भेज, अच्छी बच्चियों के लिए अच्छा वर भेज, अच्छी वधु भेज। और जिनके पास काम नहीं, प्रभु को काम मिलने पाए, परंतु ज्यादा समय हम प्रभु को दे कि प्रभु का राज निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास परमेश्वर राज्य
निकट है। आइए अपनी आंखें बंद करें। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू हमारा सहायक है, तू हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर है। इसलिए खुदा बाप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस पानी को आशीषित कर, तेरे पवित्र लोग के द्वारा अभिषेक कर, जैसे हम पीते सर के बाल से लेकर हमारे पैर के सारे नाखून पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर कर हमको चंगाई दे, छुटकारा दे। हम एक दूसरे प्रेम करें, एक दूसरे को आशीष की बातें कहें। प्रभु ऐसा ही तू कर। धन्यवाद करता हूं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीषित करने के लिए। तेरा आना निकट है। तेरे आने के पहले हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे कि हम विश्वास करें, आज मरे तो कल प्रभु तेरे पास में जाए। ऐसा हमारे विश्वास को आशीष कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा इस पानी को आशीषित कर, तेरे लोगों के द्वारा अभिषेक कर। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। यीशु मेरी प्रार्थना को तूने सुना, हम सबको चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आज की रात हम सबको अच्छी नींद दे, ताकि कल का दिन तेरी महिमा का कारण ठहरे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। 10:15 हो गया। कल शाम इसी टाइम रात को 9 से 10 हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे। इसमें कुछ नए नए लोग जुड़ रहे हैं।